जब ये पाकिस्तान छोड़ के भारत में आई सीमा हैदर, उस वक्त वहाँ पर एक जिस प्रकार से यहाँ सचिन को गच्चा दे करके बहकाकर फुसलाकर और उसको गुमराह करके उसके साथ ये रह रही है, और सचिन भी इसके साथ अपराध करने पर तुला हुआ है, इसको भारत में घुसाया है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो पाकिस्तानी व्यक्ति है वो व्यक्ति वहाँ पर अच्छी जगह जब नौकरी करता है, इसके साथ इलीगल रूप से वो वहाँ पर रह रहा था और रात दिन इसके साथ वहाँ पर वो रहता था। उसने मुझे इनपुट दिया कि किस प्रकार ये महीने में 15-15 दिन और 10-10 दिन आर्मी कैंप्स में जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, जो इसका चाचा वहाँ पर ट्रेनिंग देता है, ट्रेनर है, बड़े अधिकारी तक को वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ये 15-20 दिन वहाँ रह के आती थी और वहाँ ना बच्चों को लेके जाती थी ना किसी अन्य जानकार व्यक्ति को लेके जाती थी। और जिस रिक्शा वाला इसको लेके जाता था और वापस लेके आता था, जब इसका वापसी का समय होता था, आज तक उस रिक्शा वाले का कोई मालूम नहीं है। ये ऑडियो मैं आपको दोबारा भी सुनवा देता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं, या आपको मैं दे दूँगा। तो आप देखिए कि इसका क्या मतलब था। उसने मुझे बताया कि ये अगर उसका फ़ोन ख़राब हो जाता था तो वो उसको फटाफट उसका सॉफ्टवेयर करके उसको दे देती थी। लैपटॉप भी इसने लिया हुआ था, ये लैपटॉप को चलाती थी और ये कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखती है, भारत की खासकर लोकल भाषाओं का ज्ञान रखती है, उर्दू को समझती है, इंग्लिश ये बोलती है, और ये इस प्रकार एक्सपर्ट है कि जैसे हमारे कोई बड़े बड़े नेता होते हैं, उनको भी बोलने में कई बार जो है वो स्टॉप करना पड़ता है या वो उसमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन आप इसको देखेंगे ये किस प्रकार ट्रेंड है कि ये लगातार जो है वो बोलती है, हर चीज़ का इसके ऊपर जवाब है और किस प्रकार ये ट्रेंड है। तो आज हमने गृह मंत्रालय के सचिव को, मुख्य सचिव जी को हमने लिखा है कि जो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर है, जो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है, वो भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, हमारी भारतीय इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आज बहुत बड़ा खतरा है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी, क्योंकि इसने सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और दूसरे जो टेलीग्राम के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से 14 लाख लोगों से, भारतीयों से संपर्क किया है। उनमें से कुछ, जो 14 लाख लोगों में से ये भी हो सकता है कि कुछ हमारे जो भारत के लोग हैं वो गृह मंत्रालय में काम करते हों, ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ डिफेंस मंत्रालय में काम करते हों, ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री में या फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते हों, और ये भी हो सकता है कि उनमें से उनके परिवार में से या वो खुद नेवी में भी हों, आर्मी में भी हों और वायुसेना में भी हों और दूसरे अहम डिपार्टमेंट में वो लोग कार्य करते हो। तो इसका कार्य लोगों से संपर्क बनाना है। ये जहाँ बैठे, जैसे बैठे, जो कागज़ चाहे वो मंगा सकती है, ये एफआईआर भी निकाल सकती है, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट भी मंगा सकती है। इसको देखकर हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है और इसको, ये बहुत बड़ी ट्रेंड है। इसको खुले रूप में भारत में छोड़ा जाना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसको हमने आज जो मांग की है गृह मंत्रालय से, वो ये मांग की है कि इसको तुरंत प्रभाव से डिटेंशन सेंटर के अंदर रखा जाए, क्योंकि जमानत जब हुई है, जमानत में 1.5 अरब भारतीयों में से 1 अरब 50 करोड़ भारतीयों में से किसी भी व्यक्ति ने कोर्ट में ये अंडरटेकिंग नहीं दी है कि सीमा को हम शेल्टर प्रोवाइड कराएंगे, उसकी अच्छाई बुराई का हम जिम्मेदार होंगे, या उसको घर, उसको छत हम प्रोवाइड कराएंगे, या उसके खाने पीने का इंतजाम हम करेंगे। जबकि ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये कानून है, पाकिस्तान के मामलों में जो भी पाकिस्तानी भारत में वीज़ा लेके भी कोई आएगा, तो जिसके यहाँ वो आएगा तो वो एफिडेविट के रूप में भारत सरकार को, और जो एफआरओ है, जहाँ फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है डीसीपी ऑफिस में, वहाँ पर एक अंडरटेकिंग देगा एफिडेविट के रूप में कि इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा, ये किसी प्रकार का क्राइम नहीं करेगा। लेकिन सीमा हैदर के मामले में किसी ने कोई अंडरटेकिंग आज तक नहीं दी कि ये शेल्टर हम देंगे, ये हमारे घर में रहेगी। केवल इसकी खुद की अंडरटेकिंग है कि मैं नेत्रपाल के यहाँ रह रही हूँ। किसी व्यक्ति के, पाकिस्तानी व्यक्ति के ये कह देने से कि मैं यहाँ रह रही हूँ, वो अंडरटेकिंग को
नहीं माना जाएगा जब तक कि उस घर का मालिक खुद लिख के ना दे। तो ये बहुत बड़ा खतरा हो गई है। लोगों से संपर्क करना इसके बाएं हाथ का खेल है। रोज़ ये लाइव आकर के भारतीय लोगों पर तरह तरह के ब्लेम लगा रही है, ये भारतीय लोगों को गाली बक रही है और देश की एकता और सुरक्षा के लिए भी ये इस प्रकार के बयान जारी कर रही है जिससे देश के अंदर जो है वो फसाद पैदा हो जाए। इसके अलावा जो हमने जो मांग की है, एक तो हमने मांग की है कि इसको डिटेंशन सेंटर में इसको रखा जाए, इसको खुला ना छोड़ा जाए। दूसरा हमने मांग की है कि इसकी डॉक्टर AP सिंह की क्या भूमिका इसको भारत में लाने के लिए रही है, क्योंकि हमें पता चला है जो हमने हमारी जांच में जो मैंने केसेस के अंदर अपनी जांच की है, उस जांच के अंदर हमें पता चला है जो तमाम 2 महीने से मैं जो इस केस को कर रहा हूँ, उस जांच के अंदर हमें पता चला है कि ये प्रथम बार जो पाकिस्तान से दुबई के रास्ते में होती हुई अकेली आई थी और वो प्रथम बार 10/3/2023 को नेपाल में आई थी और लगभग ये 7 दिन के करीब ये वहाँ पर जो ना इसका स्टे था। उस स्टे के दौरान ये भारत की सीमाओं में इसने एंट्री की है, भारत की सीमाओं में ये घुसी है और सचिन इसको लेके आया है और इसने पूरी रेकी की है कि किस प्रकार जो है बॉर्डर को फांदा जाएगा, किस प्रकार बॉर्डर को क्रॉस किया जाएगा, कहाँ से जो है दिल्ली की पोखरा काठमांडू से कहाँ से दिल्ली की बस मिलेगी और कहाँ से टिकट खरीदा जाएगा। इसको पूर्ण रूप से रेकी करके गई है और पूर्ण रूप से ये सारी ट्रेनिंग लेकर के एक एक चीज़ को अभ्यास करके जो है 7 दिन के अंदर इसने किया है और फिर ये भारत में भी सलाह मशवरा करके गई है। हो सकता है ये AP सिंह से जो है इस बात को सलाह लेके गई हो फ़ोन द्वारा या मुलाकात के द्वारा और AP सिंह ने उसको ये कहा हो कि आप अगर अकेली भारत में रहेंगी तो आपकी सुरक्षा के लिए ये बड़ा सवाल पैदा हो सकता है और भारत की सुरक्षा एजेंसियां आपको भारत में नहीं रहने देगी, तो आप जाइए और आप अपने बच्चों को लेके आइए। तो उसी कानूनी सलाह को जो दी गई थी को मानते हुए ये दोबारा जो है वो 10/5/2023 को सेकंड टाइम में दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल आई है और देखेंगे कि इसको कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि ये पहले रेकी करके जा चुकी थी। ये डायरेक्ट वैन से, ये कहती है काठमांडू से पोखरा तक ये वैन का इस्तेमाल करती है, ये FIR के अंदर लिखा हुआ है और पोखरा से दिल्ली के लिए ये डायरेक्ट बस पकड़ती है और 13/5/2023 को मैं आपको बता दूं कि जो FIR के अंदर लिखा हुआ है कि ये यमुना एक्सप्रेस वे फलेवदा कट के पास ये उतर जाती है। यानी कि इसको पूरी ट्रेनिंग थी, इसको यूँ पता था कि कहाँ से पोखरा से काठमांडू से दिल्ली की बस मिलेगी, कैसे जो ना ब्रेक किया जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, जिस वक्त बस में सिक्योरिटी जो हमारे भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो हमारे भारत के जवान जो बस को चेक करते हैं, जिस वक्त ये आने लगी उस जो नौजवान थे इसको चेक करने लगे तो इसने बहुत ही ट्रेनिंग के द्वारा और अपनी सोची साजिश के द्वारा इसने अपनी बेटी के मुंह में हाथ डाल दिया और अपनी बेटी के मुंह में हाथ डाल के उसको उल्टी करवा दी, जिससे उसके पूरे कपड़ों पर उल्टी आ गई। तो जो हमारा अधिकारी भारत का जी बॉर्डर पे जो सुरक्षा अधिकारी है इसको चेक करने के लिए गया था, उसने देखा कि इसके बच्चे ने उल्टी कर दी। तो बच्चे देख करके उसने एक मानवता का परिचय देते हुए ये समझ करके छोटे बच्चे उल्टी कर दिए, महिला है, इसको क्या पूछताछ की जाए, वो वापस जो है नीचे उतर गया और इसको पूछताछ नहीं की और इसने मौके का फ़ायदा उठाया। ये इतनी ट्रेंड है, ये इतनी चालाक है और इसका मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि आप इसको खुद सुन सकते हैं कि जो इसके बारे में इनपुट मुझे पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है उसके बारे में आपको मैं खुद सुना सकता हूँ, वो आप अपने इसको सुन सकते हैं कि किस प्रकार जो है ना इसने भारत की सुरक्षा एजेंसीज को भी दत्ता बताया।